इनका पिताजी एक किशोरी मर्द थे, उनके यहाँ इनका बाप हलवाही करते थे, हल जोते थे। माँ घर में काम करती थी। ये अपना साइकिल पर चल के झोला में दवाई इधर गोटी उठी अंगना अंगना घर घर बेच रही थी। बलिया में कितना ज़मीन खरीदे, मौजे में सीमर मौजे में ज़मीन खरीदे, फरहानपुर मौजे में ज़मीन खरीदे। 106 बीघा ज़मीन में मेरा ज़मीन है, गंगा साहब का ज़मीन है, भूपेश्वर यादव का ज़मीन है, देवनारायण यादव का ज़मीन है, ललन राय का ज़मीन है। ये देखिए पुलिस का रिपोर्ट। और जहाँ जहाँ आवेदन, सब आवेदन का काफ़ी मेरे पास ये जी उस पर लिखे हैं कि जो ऊपर हो गया जमीन, जिसका पुराना प्रूफ है डीएम साहब को, सीओ साहब को, उसको जमाबंदी कायम कर दो। वकील सदा, राम बहादुर सदा, ये सारे उसका रिश्तेदार है, 100-150 का परिवार हो। कहता अगर तू आए तो इसको काट के बरामद धार में फंसा दो। मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ, घर मेरा कुंदो हुआ, पंचायत कुंदो हो गया, जिला सहरसा हो गया, प्रखंड मैसी हो गया हमारा, जलई थाना हो गया। हमारा ये है कि मैंने बहुत जगह आवेदन दिया रत्ने सदा के खिलाफ। 2010 में इन्होंने विधायक बने, 10 में 11-12 कुछ नहीं थे। इनका पिताजी तो था पहले, इनके पास कुछ संपत्ति नहीं था। इनका पिताजी एक किशोरी मर्द थे, उनके यहाँ इनका बाप हलवाही करते थे, हल जोते थे। माँ घर में काम करती थी। ये अपना साइकिल पर चल के झोला में दवाई इधर गोटी उठी अंगना अंगना घर घर बेच रही थी। अभी उसको जब से मंत्री बने, कम से कम 100 करोड़ का संपत्ति है, जिसका मैं साक्ष्य दे रहा हूँ। उसका साक्ष्य हम दे रहा हूँ। कितना ज़मीन कहाँ लिया, पटना में कितना ज़मीन, कई गो प्लॉट है, सहरसा प्रॉपर में कई गो प्लॉट है, उसका भी साक्ष्य दे रहा हूँ। बलिया में कितना ज़मीन खरीदे, मौजे में सीमर मौजे में ज़मीन खरीदे, फरहानपुर मौजे में ज़मीन खरीदे, और एक और मौजे में भूल रहा हूँ, ये कुम्हरा गांव में का क्षेत्र में वो मौजा है, उसमें बहुत जमीन खरीदे। सर खरीदे तो सर आपको क्या तकलीफ हो रहा है? हाँ, वो जैसे जमीन खरीदे तो आपको तकलीफ क्या, ही बताइए। तकलीफ है कि हम लोग का भी जमीन को हड़प लिए है। ये बात ना बोलिए कि मेरा बोल रहा हूँ, रास्ते पर आ रहा हूँ, ये भी आ रहा हूँ। जब छात्र पर है तो हम साक्ष्य के साथ दे रहा हूँ सब। ठीक है तो बोलिए। उसके बाद इन्होंने सब जगह से लिए, हर जगह इसका निकला। उसके बाद हम लोग का जमीन कोसी नदी में कट गया। नेपाल से बड़े से सीधे पानी छूटता है तो गंगा माँ के मिलता है, पूरे नदी है। कभी इधर भरता है, कभी इधर भरता है, कभी इधर भरता है। जिधर भरता है उधर हम लोग जोताबाद करते हैं कागज़ के अनुसार से, अमीन रख के। जब भर जाता है तो केवाला दिखा के, चौथी दिखा के हम लोग अपना उपजाते रहते हैं। इधर आके 24 में 25 में आके रत्ने सदा ने सारे रिश्तेदार को कहा ये ज़मीन जोत लो, सब पानी जो भी है वो सब बिहार सरकार में हो गया, सब बिहार सरकार है। जबकि हम लोग के पास पुराना ये है। मैंने गौतम जी को उसमें 106 बीघा ज़मीन में मेरा ज़मीन है, गंगा साहब का ज़मीन है, भूपेश्वर यादव का ज़मीन है, देवनारायण यादव का ज़मीन है, ललन राय का ज़मीन है, उपिंदर राय का ज़मीन है, अनेक जाति, सब जाति का उसमें ज़मीन है। कोई नहीं आया, आप आए? नहीं आया है सब। अब थाना में भी आवेदन दिया, सब आदमी इकट्ठे यहाँ कैसे आ जाए? कहाँ पे आए? वो तकलीफ है, वो तो आएंगे ना। हाँ तकलीफ है तो आए हैं ना सब। आप अकेले कर रहे हैं? हाँ हम अभी अकेले कर रहे हैं। इतने सारे पत्रकारों को बुलाया सर, अकेले बैठे। सर सबसे बड़ी जो बात है कि जितना जमीन पर आप दावा कर रहे हैं उनका सारा नैतिक कागजात आपके पास है क्या? हाँ बिल्कुल है, हम आपको साथ देंगे, साक्ष्य देंगे। आपने जो जिलाधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, उनसे शिकायत की कि हमारे जमीन को वापस आना? हाँ शिकायत की है, मैं थाना में दिए, सीओ को भी दिए। सीओ साहब जनता दरबार, थाना पर दोनों मिलकर जनता दरबार लगता है, उसमें भी हम दिए। उसमें हमको हमारे पक्ष में रिपोर्ट दिया।
मेरे सर, आपके विधायक कौन है सर? मेरा विधायक हुआ गौतम कुरैशी जी। तो कुरैशी जी से मिले सर? डीएम साहब से कुछ जवाब आया कि नहीं? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, कोई का जवाब कुछ नहीं आता। रत्नेश्वर राठी से डर से कोई कुछ नहीं बोलता है। इतना खौफ है उनका। उनका खौफ उतना ज्यादा है। ये देखिए, अगर हम कोई कुछ बोलता है उस पर हरिजन नेट लग जाता रहे। अभी पुराना मंत्री का आधार पर सब उसके ऐसे ही है। अगर कोई कुछ बोलेगा उस पर हरिजन नेट लगेगा। जबकि ऑलरेडी हम लोग पर हरिजन नेट कर चुका है। देखिए, इसमें मुताले में एक हम है, गंगा साहू है, अशोक साहू है, महेंद्र मुखिया है, सब पर 4 आदमी 5 आदमी ज्यादा उड़ता है इस पर हरिजन नेट। जो बोलेगा उस पर हरिजन नेट होगा। कौन कर रहे हैं? ये रतेश सदा करा रहा अपने रिश्तेदार से, खुद नहीं कर रहे, खुद रिश्तेदार से करा रहा। ये देखिए, हमने आवेदन दिया था। ये देखिए कॉपी है, सीओ साहब जनता दरबार में मैंने दिया था। ये रिपोर्ट है पुलिस का। यहाँ दिखाइए कैमरा। ये देखिए पुलिस का रिपोर्ट है। और नहीं दिखाइए। चलिए सर, तो रिसीविंग है सर ये? हाँ हाँ, रिसीविंग है? ये है ना, ये ओनली दे रहा हूँ। अच्छा, रिसीविंग भी दे रहा हूँ। मैंने थाना में भी दिया, थाना में भी हमारा केस नहीं लिया, जिसका रिसीविंग ऑलरेडी यही है। थाना में क्या बोला? ये देखिए रिसीविंग मेरे पास है। नहीं लिया केस, नहीं लिया केस हमारा। क्यों, क्या बोला? बोला नहीं कैसे लेके जाओ, रतेश सदा के खिलाफ हम कुछ नहीं लेंगे। सर, इस बात को समझिए कि जो कंट्रोवर्शियल डिस्प्यूटेड लैंड है तो उसमें 144 का प्रावधान रहता है क्या? 144 किया, उसी का रिपोर्ट तो दे रहा हूँ सर। ये देखिए 144 का रिपोर्ट है। वो भी जनता दरबार में सीओ और बड़ा बाबू का दोनों का अटैच करके जनता दरबार में बैठते हैं। कितना दिन से परेशान है? हम साल भर से परेशान है भाई, इतना न परेशान है कि अब हिम्मत हार गए हम। जहाँ जहाँ आवेदन थी सब आवेदन का कॉपी मेरे पास। सीओ के पास जाते हैं तो कहता बड़ा बाबू के पास जाओ, बड़ा बाबू के पास जाते हैं तो सीओ के पास जाओ। विजय सिन्हा मंत्री थे जी, बात शिकायत नहीं किया? विजय सिन्हा जी के पास क्वेश्चन उठाया गया। विधायक जी क्वेश्चन उठाए, रतेश जी, गौतम किस जी, उसका भी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। अरे क्या सवाल थोड़ी नहीं, विजय सिन्हा जी का रिपोर्ट सर, आप अपना बात बोलिए। हाँ, आप अपना नंबर बता दीजिए। उसने बोले विजय सिन्हा जी, उस पर लिखे हैं कि जो ऊपर हो गया जमीन, जिसका पुराना प्रूफ है डीएम साहब को, सीओ साहब को, उसको जमाबंदी कायम कर दो। उसका जमीन है, आपके पक्ष में बात कर रखा है, जो कि हम दे रहे हैं आपके पास है। बाद में फोटो ले लेंगे। उसके बाद आज तक का मेरा रसीद कट रहा है, जमाबंदी कायम आज तक का रसीद कट रहा है। केवाला मेरे पास है, रिटर्न मेरे पास है, खतियान मेरे पास है, और क्या प्रूफ चाहिए जमीन का सर? लेकिन कौन, जैसे कि जमीन का कागजात आपके पास है, तो कौन व्यक्ति है जो हड़पना चाहता है? किसने रोक लगाई? रत्नेश सदा जी के दबाव पर हमको कोई परवाह, कोई अफसर नहीं सुनता मेरा। जो जमीन आपका कौन हड़प रहा है? रत्नेश जी? रत्नेश जी का रिश्तेदार है, भतीजा अमरेश सदा, उसके बाद वकील सदा, राम बहादुर सदा, ये सारे उसका रिश्तेदार है। 100-150 का परिवार हो। वो लोग क्या कहते हैं? उनके पास कागजात है? कहता अगर तू आए तो इसको काट के बरामद धार में फंसा दो, नदी में फंसा दो, नहीं रहेगा, नहीं कोई कहीं आवेदन करेगा, नहीं तो हर जगह बार बार आवेदन देता है। सर, तो आपके बच्चे होंगे सर? सब बच्चे उच्चे सब हम सब डरे हुए हैं, हम भागे हुए हैं कि कितनी गरी हम लोगों को पुलिस पकड़ पा देगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,